हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1 जो एक्सरसाइज होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। जो डिस्टेंस फार्मूला था, दूरी सूत्र था, उस आधार पर जितना भी इसका जो थ्योरी पोर्शन वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में उसी थ्योरी बेस्ड पे जो सवाल होगा एक्सरसाइज 7.1 में NCERT, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हो। देखो, NCERT एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी याद करें। वैसे पहले में 3 सवाल है, A B 3, मतलब 1 2 3 दिया हुआ है ना। पहला दे रखा है आपका क्या 2.2,3 और 4,1, ये पहला दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करने की, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे लोकेट कर देते हैं 2,3 को, और इस पॉइंट पे लोकेट कर देते हैं 4,1 को। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक को x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। अब दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो क्या होगा, फार्मूला यूज करेंगे दूरी सूत्र के लिए। क्या होगा, √x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान है आपका 2, x2 का मान है कितना 4 का होल स्क्वायर, और y1 का मान है क्या आपका 3, और y2 का मान है आपका 2, y2 का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना, आपस में घटाना। 2 में 4 जाएगा -2 का स्क्वायर, 3 में 1 गया +2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो क्या होगा, √(-2 का स्क्वायर +4 +2 का स्क्वायर 4), ये बन जाएगा आपका √8, जिसका वर्गमूल होता है 2√2 इकाई। यही आ गया 2√2 इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी आ गया 2√2 इकाई। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो पहला सवाल है वो तो हो चुका। दूसरा है, फिर तीसरा है। मैं इसको तीसरा सॉल्व करता हूँ। दूसरा भी इसी तरह से बनेगा। मैं सवाल को नोट करता हूँ। -5,7 है, और दूसरा दे रखा है कि आपका -1,3। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना आसान है, इसी तरह से निकालोगे। अब तीसरा जो भी ये भी आसान है। तीसरा क्या है, A, B और -A, -B। इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, देखो कैसे होता है। अब 2 बिंदु मान लो, एक यहाँ एक यहाँ। इसका निर्देशांक दिया हुआ A, B, इसका निर्देशांक दिया हुआ -A, -B। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसको मान लो आप x1 y1, ये मान लो x2 y2। दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। AB बराबर √(x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √(x1 का मान है आपका A, x2 का मान है -A का होल स्क्वायर, और y1 का मान है B, और y2 का मान भी क्या है -B का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका -A और -A हो जाएगा +A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -B और -B +B का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप A + A हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर, और B + B हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2A का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 4A स्क्वायर, ये बन जाएगा 4B स्क्वायर। ठीक है, ये तो जुड़ेगा नहीं, बल्कि वो अलग है पद है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा √(A² + B²। 4 कॉमन अंदर ही होगा, सॉरी। ये 4 जिसका वर्गमूल बन जाएगा क्या 2, रूट के अंदर होगा A² + B²।
ये हो जाएगा आंसर, √2 प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 और 16, 36, 15 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी इजी है सवाल। 0,0 और 36,15 इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो वैसे ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से दूरी निकालना डायरेक्ट। चलो ए पे हम मान लिया मूल बिंदु 0,0 जिसका नियामक दिया हुआ है, बी पर है 36,15, ये हो गया आपका x1, ये हो जाएगा y1, x2, y2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, AB बराबर √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब x1 कितना है आपका 0, x2 कितना है 36, y1 0 और y2 क्या है 15। ठीक, अब -36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा -15 का होल स्क्वायर। तो -36 का स्क्वायर करना, फिर -15 का स्क्वायर करना, क्या हो जाएगा इस टाइम पर, तो 36 को 36 से गुना करेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा 36 का, 216 हो जाएगा, 6 3 18 में 6 9 1296 होगा। ठीक है, तो √अंडर माइनस का प्लस स्क्वायर होगा और 15 का स्क्वायर 225। इस तरह से अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 13 में हासिल 1, 11 1 12 में हासिल 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, 1296 होगा, सॉरी 6 5 11 है ना, हासिल 1, प्लस 15 का स्क्वायर 225, 6 5 11 में हासिल 1, 9 2 11 1 12 में हासिल 1, 2 4 1 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा। ठीक है, 1521 होगा। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, 1521 का वर्गमूल निकाल लेना आप लोग, और जो आएगा आंसर वो हो जाएगा, इकाई में आंसर हो जाएगा, इसके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, वैसे 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 41 × 41, 4 इकाई 4 चौका 16, ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, 1681 का हो जाएगा। तो 39 का करते हैं, 39 × 39, 9 9 81 में 8, 9 3 27 और 8 35, 3 3 9 2 11, 7 5 5 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 1521। हाँ, तो 39 इकाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से 36 15 की दूरी क्या होगा, 39 इकाई होगा, 39 मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में संरेखी बताने की बात कर रहे हैं कि क्या संरेखी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जांच करना है 1,5, 2,3 और -2, -11, क्या ये संरेखी होगा या नहीं होगा वो बताना आपको। ठीक है, संरेखी बताना है। दो या दो से अधिक बिंदु संरेखी कब होगा, जब वो बिंदु आपस में एक दूसरे के एक सीधी रेखा में पाया जाएगा। एक सरल रेखा में होगा तो वो संरेखी कहलाएगा। देखो अब क्या है कि अगर हम संरेखी की बात करते हैं तो यहाँ A, इसको मान लो अब B, और यहाँ हो जाएगा C। तीनों बिंदु एक लाइन में होगा। इसका नियामक 1,5, इसका नियामक 2,3 और इसका नियामक होगा -2, -11। तीनों का नियामक ले लिया गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लेना है आपको। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं x1 y1, ये होगा आपका x2 y2, ये होगा आपका x3 y3। अब तीन बिंदु एक लाइन में होगा, एक रेखा में होगा, उसको संरेखी कब कहेंगे, जब AB प्लस BC की लंबाई AC की लंबाई के बराबर हो, है ना। छोटा प्लस इतनी और इतनी की लंबाई टोटल लंबाई के बराबर हो, वही आपका संरेखी होगा। एक यही तो उपाय है, बस और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें AB का मान निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 से बना हुआ है, तो फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर।
दूसरा होगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 का मान है आपका 1 और x2 का मान है आपका 2 का स्क्वायर, y1 का मान है 5, y2 का मान है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में 2 जाने पे -1 का स्क्वायर, अब 5 में 3 जाने पे +2 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हो जाएगा आपका √5 का। नहीं ये आंसर नहीं हुआ, सॉरी, अभी केवल ए बी का मान है, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए सी का मान निकालेंगे। ठीक है, √5 यहाँ तक याद रखिए, √5 हो गए। अब क्या करना है, हम निकाल लेते हैं ए बी का मान। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी का मान निकाल लेते हैं। बी सी के लिए फार्मूला क्या होगा, x2 y3 x2 y2 x3 y3। इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x3 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y3 होल स्क्वायर होगा। अब क्या होगा कि x2 के वैल्यू रखेंगे, x2 दिया हुआ आपका 2 और x3 है -2, y2 दिया हुआ है 3 और y3 है -11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस हो जाएगा +11 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़ना है आपस में, तो क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 11, 3 14 का होल स्क्वायर। ये उसको जोड़ना है, फाइनली स्क्वायर कर दो, ये 16 ये 196, जो कि जोड़ने पर आएगा 225। ठीक है, इसको जोड़ने पर आएगा क्या, √225। इसका वर्गमूल होता है क्या, 15। मतलब हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब निकालना है हमें क्या, ए सी निकालना है। ठीक है, तो ए सी की लंबाई क्या होगा वो बताना आपको। तो ए सी के लिए फार्मूला होगा x1 y1 x3 y3। तो फार्मूला यूज़ करेंगे उस हिसाब से, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x3। तो x1 की वैल्यू क्या दे रखा है, x1 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू क्या दे रखा है, -2, और y1 है 5 और y3 है -11। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका +11, ये हो जाएगा 3 जिसका स्क्वायर होगा 9, ये हो गया 16 जिसका स्क्वायर होगा 225। तो इसको जोड़ने पर आएगा 200, 9 5 14 234 आएगा। ये 215 ही होगा, 215 आ गया। 6 6 12 में यहाँ से 6 1 7 9 1 10 11 यहाँ से 1 2, तो 215 के लिए हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभी हो गया आपका 234 का। ए बी का मान आया √5, बी सी आया आपका कितना, रूट अंदर 215, और ए सी क्या आया है 234। क्या भी गलती तो नहीं है ना, हाँ। तो ए बी प्लस बी सी निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये हो गया आपका √5, ये हो गया बी सी हो गया आपका क्या √215, जो कि 234 के बराबर नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों समरेखी नहीं है। 3 बिंदु ए बी सी जिसका नियामक है 1 5 2 3 -2 11, ये तीनों समरेखी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं।
मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हमें बताना है। इसका थ्योरी बेसिक बता दिया, ठीक है। समद्विबाहु एज्यूम करना, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है। हमने मान के चले कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। 5 - 2, 6 4, 7 - 2, ठीक है। तीनों शीर्ष दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का। अगर है ये समद्विबाहु तो ये है x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। अगर चाहिए समद्विबाहु होगा तो तीनों भुजा बराबर होगी, दो भुजा बराबर होगी, कोई दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से वर्णन नहीं है। तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हमें AB का मान निकालना है, फिर BC का मान निकालना है, फिर AC का मान निकालना है। इन तीनों में अगर कोई दो भुजा का मान बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीनों एक भी बराबर नहीं है तो समद्विबाहु है ही नहीं। अगर तीनों बराबर आ गया फिर भी समद्विबाहु नहीं होगा, ठीक है। ऐसे दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसको पहले सही से पढ़ना है, समझना है। अगर आपके पास नोटबुक बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसका दिया हुआ तो आप जरूर पढ़ो क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है। एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना भी है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें 4 मित्र एक दूसरे बैठे हुए A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते, क्या तुम नहीं सोचती कोई ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है कौन सही। तो दिए गए डायग्राम में जो A का जो स्थिति है, A का स्थिति है वो यहाँ, B का स्थिति यहाँ है, और C का यहाँ है, और D का यहाँ है। इस तरह से अगर हम मिला देंगे, 4 मित्र चारों शीर्ष पे बैठे हुए A, B, C और D, तो चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती ABCD, मतलब चंपा के अकॉर्डिंग ये ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली का कहने का मतलब कि ABCD एक वर्ग नहीं है। तो देखते हैं कि चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। अब देखो A जिसका निर्देशांक दिया हुआ, स्थिति दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर में, वो x का 3 है, y का 4 है। x का 3, y का 4, 3,4। B की स्थिति क्या दिया हुआ इसमें, x का 6, y का 7। C की स्थिति दिया हुआ है 9, x का 9 और y का 4, और D की स्थिति दिया हुआ है x का 6, y का 1। ये दिया हुआ स्थिति, ठीक है। अब इन चारों के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या ये एक वर्ग होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अगर ये ABCD है तो इसको मान लो आप x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, ये हो गया आपका x4 y4, ठीक है। अगर ABCD वर्ग है तो चारों भुजाओं का निकालेंगे। तो इसी प्रकार से AB निकालोगे आप, √(x1 - x2) होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से AB निकलेगा। फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, और फिर फाइनली AD निकालना है। इन चारों भुजाओं का मान निकालना है। हो सकता है कि चारों बराबर है। अगर AB, BC, CD, AD चारों बराबर है तो चंपा सही है। चंपा कहने का है कि ABCD एक वर्ग होगा। और चारों भुजा बराबर होने से तो वर्ग तो होता ही है। चारों भुजा बराबर नहीं है तो चमेली सही है, क्योंकि चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है। तो दूरी के सूत्र का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आप केवल इसका दूरी निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो 4 बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताना है। वैसे मैं इसका जो थ्योरी पोर्शन था वो बता चुका हूँ, किस तरह से हम त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार को बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पहला सवाल कर देता हूँ, ठीक है। दिया हुआ है -1, -2, और दूसरा है 1, 0, और तीसरा है -1, -2, और चौथा दिया हुआ -3, 0। ये 4 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अब चारों सीरीज के अकॉर्डिंग हमें चतुर्भुज के प्रकार बताना है। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं, इसमें चतुर्भुज बनाते हैं।
ए बी सी और डी। ए जिसका नियामक है -1 -2, बी जिसका नियामक है 1 0, सी जिसका नियामक है -1 -2 और डी जिसका नियामक है -3 0। इसको मानते हैं x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3, ठीक, ये हो जाएगा आपका x4 y4, इस तरह से। अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हम चारों भुजा का मान निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चारों भुजा की लंबाई किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम AB का मान दूरी के सूत्र का प्रयोग करके, चूंकि AB बना हुआ है x1 y1 x2 y2 से बना हुआ है, तो इसी तरह से हम यूज करेंगे उसका फार्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, चूंकि लेंदी सवाल है तो पर स्पेस बचा के करना है। AB यहाँ निकालते हैं, x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। AB के लिए निकालते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, x1 की वैल्यू है -1 और x2 की वैल्यू दिया हुआ है क्या +-1, वो भी +1 है तो स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। y1 की वैल्यू है -2 और y2 दिया हुआ है 0, मिल जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ना है तो -2 का होल स्क्वायर, अब -2 -0 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बन जाएगा आपका क्या +4, ये हो जाएगा आपका +4 जो कि हो जाएगा 8 2√2 इकाई। अभी हम AB का मान निकालें, सिर्फ और सिर्फ AB का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे, फिर AC का, फिर AD का, ठीक है। तो अब निकालते हैं BC का मान। BC x2 x3 होल स्क्वायर, y2 y3 होल स्क्वायर। देख के बताओ V x2 का मान क्या है 1 और x3 का मान है -1 का होल स्क्वायर, y2 है 0 और y3 है -2 होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, 4 + 4 ये हो जाएगा √8, इसका वर्गमूल होता है 2, मतलब AB का मान भी आया 2√2 और BC का मान भी आया 2√2। अब निकालना है CD का मान, CD क्या होगा, ठीक है। तो निकालते हैं CD का मान क्या होगा। CD के लिए फॉर्मूला होगा x3 - x4 होल स्क्वायर y3 - y4 होल स्क्वायर। y3 - y4 होल स्क्वायर। x3 ये है आपका -1 और x4 ये है आपका -3, y3 -2 और y4 है आपका क्या 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा +3 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 1 गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका 8 इट मींस 2√2, 8 का वर्गमूल, मतलब CD का मान जो है वो भी क्या है 2√2। अब निकालेंगे AD का मान, ठीक है। AD के लिए फॉर्मूला होगा x1 y1 x4 y4, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करना x1 - x4 होल स्क्वायर y1 - y4 होल स्क्वायर, ठीक है। x1 की वैल्यू है -1, x4 की वैल्यू है -3, y1 है -2 और y4 है 0, ये होगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा आपका क्या +3, ये होगा -2 - 0 -2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये भी हो गया 4, मतलब 8 2√2। AB BC CD और AD चारों भुजाओं का मान 2√2 आया। तो क्या ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, हम जानते हैं कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो, या तो वो वर्ग होगा या तो वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। इन दो चतुर्भुज में कोई भी एक भी हो सकता है, या तो वर्ग होगा या वो समचतुर्भुज होगा।
फिर हमें आगे डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह से हमें वर्ग की पहचान होगी, समचतुर्भुज की प्रकार होगी। तो इस तरह से हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर आए तो चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, समझ लेना कि वो वर्ग होगा। चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं तो समझ लेना वो वर्ग नहीं होगा, वो क्या है, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC का मान, फिर AD का मान, BD का मान। तो AC के लिए दूरी का सूत्र यूज करोगे, x1 y1 x3 y3, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्योंकि जगह कम है। तो -1 ये हो गया -1 का स्क्वायर, -2 y1 माइनस y2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 0 का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस कैंसिल 0 का स्क्वायर, ऐसा कैसे 2 1 प्लस होगा ना। -1,2 है, -1,2 है, +2 है, सॉरी। तो BC और CD निकालने में दिक्कत आ गई। BC ये ऑलरेडी माइनस नहीं हो यहाँ पर, और CD लेने में हम y3 का मान माइनस लिए थे, जो कि माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस, तो ये -4, ये होगा 0 का स्क्वायर, ये -4 16, इसका होगा 4। ठीक है, फिर निकालेंगे BD, विकर्ण BD निकालना है। 1 -3, 1 -3 और 0 -0, ये हो गया +4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 0। मतलब ये होगा कि इस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर आ गए, साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर आ गया। समझ लेना ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, ये वर्ग होगा, ये वर्ग होगा। ठीक है।